अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास, उसमें हमें अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे इंटीजर्स को डिस्कस किया, ठीक। अब जब हमने इंटीजर्स को डिस्कस कर लिया तो उसमें अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को भी अभी हमें थोड़ा सा उसमें ऑब्ज़र्व करना है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ बेसिक्स बताता चलूँ, ताकि अगर हम डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उनकी कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं, वो तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। बट अगर मैं कहूँ कि हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि अक्सर औक़ात कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल पा रहा होता कि ये नंबर किस टेबल से डिवाइड होगा, या इसको किस तरीके से हमें स्प्लिट करना है, या इसके फैक्टर्स किस तरीके से बनाने हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक। अब देखें, टेबल हमें बहुत ज़्यादा महदूद आते हैं। मैंने कहा लेट्स से कि अगर आप लोग मैथ के इतने हैबिचुअल नहीं हैं तो ऑलमोस्ट आपको टेबल 12 तक आते होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी फर्दर कैलकुलेशन या कोई जैसे ट्रिक्स लगा के अगर आप लोग आगे की कैलकुलेशन कर लें, वो एक अलग बात है, ठीक। अब मैंने कहा कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है, ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे मेरे पास दिया हुआ है 1024, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में, कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, वो लास्ट डिजिट क्या हो हमारे पास, ठीक है, इवन हो। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास इवन है तो हम क्या करेंगे, हम उसको ईजीली 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इवन कौन सा नंबर होता है, मैंने कहा कि जी कोई भी नंबर, ठीक है, इवन नंबर क्या कि 0, 2, 4, 6 और 8, ये वो नंबर है जिनको हम इवन कहते हैं, ठीक है। और ये सीरीज़ हमारे पास चलती चली जाएगी एंड सो ऑन, और ये 10 और ये फलाना ढिमाका। बट जो हमारे पास मेन काउंटिंग होती है वो हमारे पास 0 to 8 हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स चलते चले जाते हैं, बट जो हमारे पास डिवीज़न की जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है उसमें हम 0 to 8 को कंसिडर करते हैं कि अगर 0 से लेके 8 तक कोई भी नंबर लास्ट में आ जाए किसी भी वैल्यू के, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 2 से ईज़िली डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 है तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 से, और यहाँ पे 6 है तो ये ईज़िली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि जी हमारे पास 3 से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो हाउ डू वी नो कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर कोई वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है तो हम उसको कैसे डिवाइड करें। हमें करना कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू दी हुई, जैसे 7 to 9 दी हुई है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 to 9 देने का मकसद ये है कि हमें इसको, अब 9 3 के टेबल में आता है, हम इसको कर दें डिवाइड। बट ऐसा नहीं होता है कि हम आखिरी नंबर देखें जो 3 के टेबल में आ रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। हमें क्या करना है, हमें पूरी वैल्यू का सम करना है, जैसे 7 + 2 + 9, ठीक है। हमें क्या करना है, सम करना है। अगर वो सम ऐसा है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है या डिविजिबल बाय 3 है, तो वी कैन से दैट कि इट कैन बी डिविजिबल बाय 3। लाइक मैंने कहा कि अगर आपके पास 7 to 9 यहाँ पे गिवन है और 7 to 9 को मैं प्लस करूँ तो 7 + 2 + 9 = 18। अगर ये 18 हमारे पास 3 के टेबल में प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ आपसे कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वैल्यूज़ विच कैन बी डिविजिबल बाय 4, so what we have to do, we have to consider the last 2 digits, we have to consider the last 2 digits of the value। बस हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है। अब वैल्यू चाहे इतनी बड़ी क्यों ना हो, जैसे 1254000, छोटी से छोटी वैल्यू हो जैसे 16, ठीक है। अब हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। अब लास्ट 2 डिजिट्स में हमें क्या देखना है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर हमारे पास गिवन हैं तो या तो वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों लास्ट डिजिट्स अगर वो ज़ीरो हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि दे आर डिविजिबल बाय 4। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय आर ज़ीरो, सो वी कैन से दैट दे आर डिविजिबल बाय 4, सही है। और अगर कोई भी ऐसे लास्ट डिजिट्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएं या 4 के टेबल में आते हों, तो हम उसे नाम दे देंगे कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। लाइक मैं कहूँ कि ये इतना बड़ा नंबर है, अब इसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखें, ठीक है। अब मैंने कहा कि लेट्स से अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है कि जी जैसे हमारे पास है 1116, ठीक है। अब ये हमारे पास डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा, हम इसको क्या करेंगे, हम इसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं जैसे 116, ठीक है, जैसे 1116 अगर हमारे पास दिया हुआ है तो 1116 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमने इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा। अब जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, अगर ये 16 है, लेट्स से मैंने कहा अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है 16, सो वी कैन से दैट कि हमें इसको क्या करना है, अगर ज़ीरोज़ हैं
तो भी 4 से वो ईज़िली डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाता है तो भी वो 4 से डिविजिबल कहलाएगा, ठीक है। जैसे 16 है, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है 5। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे जो हमारे पास 5 और 10 से जो डिविजिबल वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए कंडीशन हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। जो 5 के लिए है हमारे पास, हमने क्या कहा कि उन वाली डिजिट्स में क्या कहेंगे कि दे मस्ट कंटेन 5 और 0 एट द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए उनका, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 और यहाँ लास्ट डिजिट 0, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दे आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और 10 के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, अगर मैं आपको 10 की कंडीशन बताऊँ तो 10 के लिए कंडीशन क्या है कि बस लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर आपका लास्ट डिजिट कौन है, अगर आपका लास्ट डिजिट 0 है तो आप उसे क्या कह दोगे कि दे आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबल बाय 6। वो वैल्यूज़ जो कि डिविजिबल बाय 2 और 3 एट अ टाइम हो, 2 और 3 एट अ टाइम हो, यानी 2 का मतलब है कि लास्ट में हमारे पास इवन नंबर भी हो, ठीक है, और उसका सम जो है वो हमारे पास ऐसा हो जो कि 3 के टेबल में आता हो। अगर ऐसे ही दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाऊँ कि लेट्स से 5 से आपके पास भाई लास्ट डिजिट अगर हमारे पास इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2। और अगर मैं कहूँ कि जी 2 + 1 + 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 1 3, 3 + 4 7 + 2 9, तो ये 9 आ गया। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कह देंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 6 के लिए क्यों हमने कंसिडर किया कि अगर 2 और 3 दोनों की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो यहाँ पे हम 6 से इसको डिविजिबल कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है जी हमारे पास कंडीशन फॉर 8। देखिए अभी तक हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को कंसिडर किया था, ठीक है। जैसे हमने 4 वाली जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी कि 4 से अगर कोई भी वैल्यू डिविजिबल है तो हम या तो देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए या वो डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, ठीक है। अब 8 की कंडीशन में हमें 3 डिजिट्स देखने, कितने डिजिट देखने हैं हमें, 3 डिजिट। या तो 3 डिजिट लास्ट के 0 होने चाहिए या 3 डिजिट्स ऐसे हों जो कि डिविजिबल बाय 8 हों, ठीक है। या तो 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हों या 3 डिजिट्स 0 हों, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, इट इज़ सेड टू बी द वैल्यू विच इज़ डिविजिबल बाय 8। और अगर 9 की कंडीशन की बात करूँ तो 9 की कंडीशन में भी सेम वही 3 वाला जो कंडीशन है वही अप्लाई होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे सम, ठीक है। हम यहाँ पे सम करेंगे और सम किस चीज़ का कर रहे हैं कि इन वैल्यूज़ का सम करने के बाद अगर वो वैल्यू ऐसी है जो कि 9 के टेबल में आ रही है तो इट इज़ सेड टू बी द डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 10 का मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि जिसमें कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाती है, लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर ऐसी डिवीज़न आ जाती है या हमें ये ऐसी डिवीजन्स होती हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि 11 से डिवाइड हो रहा हो और हम पता ही ना कर पाएँ कि ये 11 से हो भी रहा ही नहीं हो रहा, अक्सर लोग तो ये पता ही नहीं कर पाते कि 11 से होगा भी नहीं होगा, ठीक। तो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, हमने कहा कि इफ़ अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, अगर ये नंबर को हम देखें कि जो इसकी ऑड प्लेसेस हैं, देखें इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें जो ऑड प्लेसेस हैं जैसे कि ये और ये ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है। और जो इवन प्लेसेस हैं ये, यानी ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। पहले ऑड प्लेसेस का सम निकालें, फिर इवन प्लेसेस का सम निकालें, फिर जो दोनों के जवाब आएंगे उन दोनों का क्या निकाल दें आप, डिफरेंस यानी क्या कर दें, उन दोनों को आप कर दें माइनस। उन दोनों को जब आप माइनस करेंगे यानी ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम को जब आप माइनस करेंगे तो जो जवाब आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। लेट्स से मैं कहूँ आपसे कि अगर आपको हम ये वैल्यू करके दिखाएं तो व्हाट वी हैव टू डू कि अगर मेरे पास 7, पहले मैं ऑड वाली कंडीशंस को कर रहा हूँ, ठीक है, 7 + 4, ठीक है, 7 + 4 माइनस 7 + 4 हो गया। अभी हमारे पास 5 + 6, 7 और 4 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 11, ठीक है। और अगर मैं 5 और 6 को प्लस करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 11 और इज इक्वल्स टू 0, ठीक।
अगर मैंने कहा कि मेरे पास दोनों का सम यानी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम 0 आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 11 है। या तो मैं कहूँ कि अगर मेरे पास ये कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो जो ऑड प्लेसेस हैं 1 2 3 और जो इवन प्लेसेस हैं 1 2 3, जो ऑड प्लेसेस हैं ऑड प्लेसेस को सम करेंगे जी 9 + 7 + 6, ठीक है, माइनस 0 + 6 + 5, 9 और 7 और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन कि हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सबको जो सम आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट हमारे पास 22, ठीक है, और इन सबको जो सम आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 11, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर क्या बच रहा है 11। तो ये वैल्यू अगर डिवाइड होने के बाद डिविजिबल बाय 11 की कोई कंडीशन दे रही है, यहाँ 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से डिवाइड हो सकता हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, वो वैल्यू 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास 12 का। अगर ऐसी वैल्यू जो कि 3 और 4 से एट अ टाइम डिवाइड हो, 3 से मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि सबका सम, कि सबको सम कर लें और अगर वो वैल्यू 3 के टेबल में आती है तो वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 की कंडीशन पूरी हो गई। 12 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 3 की कंडीशन और 4 की कंडीशन एट अ टाइम पूरी हो जाए, जैसे हमने अभी 6 में पढ़ा था कि जब 6 को अगर हमें किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे पास 2 और 3 की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत लंबा काम हो रहा है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ या रफ वर्क करें, तो जस्ट हमें एक माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है या इससे डिवाइड हो रही है। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि भाई हमें ये वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है, बस। क्योंकि ये याद रखना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब ये वैल्यू याद हो जाएगी कि हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको रेफ़र करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको आंसर नहीं बताना है, जस्ट आपको ये बताना है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये बताना है, और किस टेबल से हो रहा है, ठीक है। अगर 3 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो सबको ऐड कर दें, और अगर 4 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उन 2 डिजिट्स को आप चेक करेंगे कि आइदर ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 3 और 5 की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि 3 में सम कर दें और 5 में देखें कि लास्ट में हमारे पास 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर मैं 25 की कंडीशन पूरी करूँ तो हमारे पास जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या डिविजिबल बाय 25 होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हों या डिविजिबल बाय 25 हों। अगर 0 है तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि 25 के टेबल में आते हैं, जैसे 25, 50, 75 और वॉट एवर यू कैन से दैट, ये जो डिजिट्स हैं हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है। अब इन 2 डिजिट्स को हम देखें तो ये अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर वो कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और एक बात ये कि आप लोग इन चीज़ों के नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास टेस्ट में, मैं कहूँ कि अभी मुश्किल से हमारे पास एक एवरेज मान के चलें तो मैंने कहा अगर हम 25 डेज़ का एक एस्टिमेट लगा दें कि हमारे पास अभी 25 डेज़ रिमेनिंग हैं टेस्ट में, ठीक है जी, ठीक है। तो 25 डेज़ में से अगर आप 2 दिन 3 दिन में कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा आपको देखने का, यानी आप एक ही वीडियो बार बार कब तक देखोगे, ठीक है। और अगर अभी इस वीडियो की लेंथ में बोलूँ तो ये तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं इसको, ठीक है। और इतनी लंबी वीडियो बार बार देखना आपके लिए आई थिंक थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, तो बेहतर है कि अपनी समझ के हिसाब से इसको आप नोट्स तैयार करते जाएं, ताकि जो क्विज़ होगा तो क्विज़ में आपके लिए आसानी रहेगी। और बराए मेहरबानी ये आपको चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके अगर आप क्विज़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि पूरी ईमानदारी के साथ आप अगर क्विज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो ये आपके बेटरमेंट के लिए हैं, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।